नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज चुके हैं 2। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले उन 4 खबरों के बारे में ग्राउंड जीरो में बात करते हैं जिस पर आज विस्तार से चर्चा होनी है, जिस पर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आप तक सटीक और सही जानकारी विस्तार से पहुंचाएंगे। तो 4 खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली खबर, बंगाल में 142 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी और 142 सीटें टीएमसी का ये जहां पर किला माना जाता है। दूसरी तरफ ये समझिए कि 142 सीटें अग्नि परीक्षा है बीजेपी के लिए और यहीं पर पास और फेल तय किया जाएगा। दूसरी खबर है, यूपी को एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे 2021 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आज इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। क्या कुछ खासियत है इसकी, विस्तार से आपको देंगे जानकारी। और तीसरी खबर है, बीबीएयू में छात्रा की मौत हो गई है और मौत के बाद बवाल है। आखिरकार मौत की वजह क्या है? डॉक्टर की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं? कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया है? सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे ग्राउंड जीरो में। और चौथी बेहद अहम खबर, ग्रीन सोसाइटी में भीषण आग लगी है। आग लगने के पीछे की वजह क्या है, अभी यहां पर हालात क्या है और कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ कैजुअलिटी हुई है, विस्तार से करेंगे चर्चा। सबसे पहले रुख करते हैं ग्राउंड जीरो की पहली खबर की ओर। बंगाल में जहां चुनावी संग्राम है और दूसरे फेज के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है। दूसरे और अंतिम फेज के लिए मतदान किया जा रहा है। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 1 बजे तक 61.11% मतदान हुआ है। कई इलाकों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंसा की खबरें भी आई है। चपरा, शांतिपुर, निमतला समेत कई इलाकों में हिंसा की खबर। ममता बनर्जी ने ईसी के अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कई अधिकारी ऐसे जिन्हें बंगाल की समझ नहीं है। देखिए, जब से आईपीएस अजय पाल, जिन्हें ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पर नियुक्ति दी गई है, उसके बाद से ये तमाम सवाल उठने लगे। हालांकि ये कहा जाने लगा विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उन्हें क्या मात्र मतदाताओं को डराने और धमकाने के लिए बुलाया गया है? पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बेहद अहम सवाल, आखिरकार एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी को क्यों पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम के दौरान चुनावी मैदान में उतारा जाता है? यही टीएमसी का आरोप है कि मतदाताओं को ये आईपीएस अजय पाल जो अधिकारी है, जिनकी नियुक्ति की गई है, जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है, वो डराने और धमकाने का काम करे। लेकिन एक और बेहद अच्छी तस्वीरें यहां से ये निकलकर सामने आ रही है कि लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी और ये कहा जाता है कि 142 सीट जहां पर चुनाव हो रहे हैं दूसरे फेज में, ये तमाम सीट ममता बनर्जी का भेद किला है। इन्हें डगमगा पाना या फिर यहां पर कब्जा कर पाना, अगर कमल ये कर देता है, और सोचिए भारतीय जनता पार्टी अगर ये कमाल कर देती है तो कमल जरूर खिलेगा पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये करना बेहद कठिन होगा। अग्नि परीक्षा से कम नहीं है बीजेपी पार्टी के लिए। कई इलाकों में अभी भी हिंसा की खबरें हैं, हालांकि सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद टीएमसी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग के अधिकारियों पर बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि कुछ ऐसे अधिकारियों की तैनाती इस चुनावी माहौल में कर दी गई है जिन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बंगाल के बारे में, वहां के हालात के बारे में, वहां के माहौल के बारे में, और बस उनकी तैनाती कर दी गई है। और शायद इस पूरे बयान को आईपीएस अजय पाल से रिलेट करके देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव और चुनाव के दौरान तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक 1 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 61.11% वोटिंग प्रतिशत
हालांकि ये अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार भी बम्पर वोटिंग होगी पहले फेज की तरह। हमारे साथ हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्तुति पाठक जुड़ चुकी है। स्तुति, अभी क्या कुछ माहौल है? वोटिंग लगातार जारी है, मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, वोटिंग परसेंटेज कितनी, और ये भी बताइएगा साथ में हिंसा की खबरें कहां से आई? बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें पश्चिम बंगाल में आज जो दूसरे फेज का चुनाव है वो हो रहा है, जिसके लिए वोटिंग जो है लगातार जारी है। हालांकि दोपहर का समय है, लेकिन ऐसे में भी जो वोटिंग परसेंट है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक 61% जो वोटिंग है वो अभी तक हो चुकी है, और ऐसे में मतदाता जो है बढ़ चढ़कर जो है भाग लेते पश्चिम बंगाल में जो है नजर आ रहे हैं। यानी कि उत्साह जो है मतदाताओं में साफ तौर पर देखा जा रहा है, और ऐसे में कई ऐसी जगह है जहां से हिंसा की खबरें जो है वो भी सामने आई है। लेकिन ममता बनर्जी जो है साफ तौर पर केंद्र सरकार को जो निशाना बनाती समय गई, उनकी तरफ से कहा गया कि जो अर्धसैनिक दल हैं वो वहां पर जो फोर्सेस लगाई गई हैं वो लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। कैसे वीडियो सामने आए जिसमें जो मतदान करने पहुंच रहे हैं, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें डराया गया हो, धमकाया गया हो, या जनता की तरफ से इस पूरे मामले पर शिकायत की गई है क्या? स्तुति। बिल्कुल श्रुति, देखिए जनता की तरफ से अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई। हालांकि जो अर्धसैनिक बलों का तैनाती की गई, कहा जा रहा है कि वहां पर शांति बनी रहे, किसी तरह का कोई दंगे जो हैं वो सामने ना आए, क्योंकि कई जगह से ऐसी हिंसा की खबरें जो हैं वो लगातार आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उन पर हमला किया जा रहा है, हालांकि उनके प्रत्याशी हैं उन पर हमला किया जा रहा है। तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें जो हिंसा की है वो लगातार सामने आई। लेकिन ऐसे में भी अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंट जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बढ़ चढ़कर जो है वो मतदान करते नजर आ रहे हैं। देखिए दोपहर 1 बजे तक की बात करें, वोटिंग प्रतिशत की बात करें स्तुति, तो 61% से अधिक ये वोटिंग प्रतिशत। क्या माना जाए, क्या संकेत ये वोटिंग प्रतिशत दे रहे हैं? क्योंकि 142 सीट की अगर बात करेंगे स्तुति, तो ये वो किला है, ये वो सीट है जहां पर ममता बनर्जी का दबदबा रहा, बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन महिलाओं की आबादी भी देख रहे हैं, महिलाओं की कतार है और भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं पोलिंग स्टेशन पर। क्या माना जाए, बीजेपी के पक्ष में ये माहौल या फिर टीएमसी को ये सपोर्ट करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं? बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से आपने कहा कि ममता बनर्जी के कहीं ना कहीं सीटों पर चाहे दबदबा रहा है पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो वोटिंग परसेंट है वो उनके फेवर में आए, और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे जो महिलाओं के लिए हैं वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेंगे। चाहे आपने देखा हो कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिस पर जो महिलाओं को 33% आरक्षण देना था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं तक ही संदेश दे रही है कि चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये महिला विरोधी सरकारें हैं, ऐसे कहीं ना कहीं संदेश देखने को मिल रहा है, और इनका वोटिंग परसेंट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता नजर आएगा। और वहीं अगर बात करें तो चाहे रोहिंग्या का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर जो है उठाती नजर आई है, और आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बात को कहते नजर आए कि जो महिला आरक्षण बिल है इसका बिल्कुल साल 2021 की बात करेंगे, अगर 142 सीटों की बात करेंगे, बीजेपी के पक्ष में मात्र 18 सीटें आई थी। और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वो तमाम मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में भुनाए गए हैं, क्या वो फायदेमंद साबित रहेंगे? देखना बेहद दिलचस्प। बहुत शुक्रिया स्तुति आपका इन तमाम जानकारी